हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। In last video we had learnt about epithelial tissue and their types and their structure and their function. In this video we are going to learn about the another type of tissue present in human body, that is muscular tissue. Okay, so let's start the topic without any delay. मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़, तो बेसिकली मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये कौन बनाते हैं, मसल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। मसल टिश्यूज़ और मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा मस्कुलर टिश्यू कहाँ से आया है, मसल सेल से आया है। मैंने आपको बताया था जब हमारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, ढेर सारे सेल्स, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सब मिलकर, तो उनको हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, टिश्यू बोलने लग जाते हैं, है ना। तो मसल सेल सारे मिलकर इन्होंने क्या बना दिया बेटा, मसल टिश्यू बना दिया, है ना। तो सारे मसल सेल्स ने मिलकर क्या बना दिया, मसल टिश्यू बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आपके मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल सेल्स होते हैं वो आपके इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि लॉन्ग होते हैं, लार्ज साइज्ड के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज्ड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है। आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में जितनी भी टाइप्स की मूवमेंट होती है, चाहे वो फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल में हो, चाहे फिर वो आपके हैंड्स की मूवमेंट हो, चाहे वो आपके फिर लेग्स की मूवमेंट हो, आपकी आई ब्लिंक करती है, आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी जितनी भी मूवमेंट है, इसको, इन सब मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ओनली एंड ओनली द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी टाइप्स की मूवमेंट होती है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो किस बेसिस पे हमने इस मसल फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट करा है अलग अलग टाइप्स में। तो पहला आता है लोकेशन, कहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस बेसिस पे हमें 3 टाइप्स के मसल फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हमें कितने 3 टाइप के मसल फाइबर्स मिलते हैं। तो पहला आता है हमारे पास स्टेरिएटेड मसल्स, सेकंड वन है स्मूथ मसल्स जिसको हम लोग अनस्टेरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। तो पहले अभी हम स्टेरिएटेड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखो पहला आता है हमारा क्या, स्टेरिएटेड मसल्स। स्टेरिएटेड मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल और वॉलेंटरी मसल्स, दोनों बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल भी बोलते हैं और वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। पहला है यहाँ पे वॉलेंटरी क्यों बोलते हैं, ठीक है। वॉलेंटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन मसल्स का जो यूज़ होता है, ठीक है, इनको अपनी तरीके से हम करवा सकते हैं, यानी कि हम खुद ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने अपने हाथ को बोला उठ जा, मूव कर, तो भैया मैं अपने हाथ को मूव कराने लग जाऊंगी। मैंने बोला मुझे वॉक करना है, मैं अपने पैर को ऑर्डर दे रही हूँ, चलो वॉक करते हैं। तो यहाँ पे वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं जिनको हम लोग अपने मन चाहे तरीके से यूज़ करवा सकते हैं, तो इसलिए वॉलेंटरी मसल्स हैं, क्योंकि हम स्टेरिएटेड मसल्स को ऑर्डर दे सकते हैं। तो all the voluntary movements in our body are carried out by the striated और skeletal muscles। तो जितनी भी voluntary movements होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन कर रहा होता है, striated muscles, ठीक है, या skeletal बोल लो या voluntary muscles बोल लो। अब यहाँ पे देखो इसका जो नाम है वो स्टेरिएटेड क्यों पड़ा है, यहाँ पे तो अब डायग्राम आप देखना। यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसका मसल का डायग्राम देखते हो एक सेल का, इसमें आपको एक वाइट बैंड आता है, फिर एक ब्लैक बैंड, एक वाइट बैंड, एक ब्लैक बैंड, ऐसे करके स्ट्राइप्स दिखाई देती हैं, ठीक है। ये स्टेरिएशन होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स बोलते हैं। रीज़न अब समझ आया, रीज़न क्या है कि जो हमारे मसल फाइबर्स हैं ये ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स दिखाते हैं, स्टेरिएशन दिखाते हैं या बैंड्स दिखाते हैं। दैट इज़ वाई हम इन मसल्स को क्या बोलते हैं, स्टेरिएटेड मसल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दीज टिश्यूज़ आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स। तो यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं बेसिकली हमारी किससे अटैच्ड होती हैं,
बोन से अटैच्ड होते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टेरिएटेड मसल्स को वॉलंटरी मसल्स क्यों बोला, स्केलेटल मसल्स क्यों बोला, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सेल्स होते हैं हमारे, जो मसल सेल्स होते हैं हमारे स्टेरिएटेड मसल्स के, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी कि सिलेंडर शेप के होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी ये एक मसल है तो आप ये अलग अलग ही पाए जाते हैं, ऐसे नहीं है ब्रांचेस नहीं निकली होती हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता है ब्रांचेस क्या होती हैं, ये एक आपकी मसल है तो यहाँ से भी एक और निकल गई है ना, यहाँ से एक और निकल गई आगे जा रही है, तो ये ब्रांच्ड है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। बट ये कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या, इनकी जो मसल सेल्स होते हैं इनमें स्टेरिएशंस भी होते हैं। ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है दे आर हैविंग न्यूक्लियस मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा। देखो यहाँ पे ये मसल है हमारी, ये सेल है हमारा, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको सेल्स देखने को मिल जाएंगे, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दी मसल सेल्स ऑफ द स्टेरिएटेड टिश्यू। ओके, तो ये डायग्राम प्लीज़ बना लेना। ठीक है, साथ के साथ आप ये सब चीज़ें लिखोगे ना, तो प्लीज़ इसके साथ ये डायग्राम भी बना लेना, बहुत इजी डायग्राम है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा स्टेरिएशंस या स्केलेटल मसल्स क्यों हैं या फिर वॉलंटरी मसल्स क्यों हैं। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ स्मूथ मसल्स, या फिर इनको हम बोलते हैं अनस्टेरिएटेड या फिर इनवॉलेंटरी। अब यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट है ये। अब आपने देखा यहाँ पे अनस्टेरिएटेड है और इनवॉलेंटरी है। अब अनस्टेरिएटेड से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इस वाले जो आपके मसल्स के सेल्स हैं इनके अंदर ऐसे कोई वाइट ऑल्टरनेट वाइट और ब्लैक बैंड नहीं मिलते होंगे, स्टेरिएशंस नहीं होंगी, है ना। और इनवॉलेंटरी यानी कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनको तो हमने कंट्रोल कर लिया लेकिन इनको नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द सेल्स आर लॉन्ग, कैसे सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम से समझना, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो ये एंड है, आपको यहाँ पे एंड्स दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड। एंड यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है कि एक सेल के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा था एक सेल के अंदर, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि आपको मसल सेल के अंदर खाली एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो आपके एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आपके ब्लड वेसल्स का, ये सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल नहीं करते हो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल अपने आप ही काम करती है, आप उसको ऑर्डर नहीं देते चलो आप काम करो अब मत करो, नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में भी जो आपका ब्लड फ्लो करता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। आप नहीं बोलते हो कि अब ब्लड फ्लो करेगा अब नहीं करेगा, वो तो होता रहता है ना। तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है। ओके, सच इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल बाय दीज मसल्स। तो ये जो हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं ये सारी हमारी मसल्स ही, ये वाली मसल्स ही कंट्रोल करती है। दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी जो आई होती है आइरिस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, तो हमारे यहाँ पे भी ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये आपको अनस्टेरिएटेड मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, वो ये जब है, ये सब जगह है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया नॉन स्टेरिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई स्टेरिएशन नहीं दिखती है इसके अंदर। इनवॉलेंटरी क्यों है, क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये डायग्राम बना लेना, एक आपका सेल है, देखो बीच में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी जो इसके एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है, स्पिंडल शेप्ड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कार्डियक मसल। ओके, कार्डियक मसल, बेटा कार्डियक की बात करूँ तो इसका मतलब होता है, कहाँ की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, हार्ट की बात हो रही है आपके। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो भैया अगर आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ नहीं दिखाएगा तो आप क्या हो जाओगे, कहाँ पहुँच जाओगे, भगवान जी के पास। खैर ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मसल्स होती हैं ये भी इनवॉलेंटरी होती हैं, और ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ना एक्चुअल में हमारी
देखा जाए ना थोड़ा, तो दोनों मसल्स ऊपर जो पढ़ाए हैं ना उनके बीच का होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब थोड़ा आपको ये सिलेंड्रिकल रहता है, ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है। इसको इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, तो हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट मसल्स जो होती हैं हमारी कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ब्रांच्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्रांचेस निकलते हैं ऐसे करके, यहाँ से अगर एक सेल जा रही है तो आगे से एक यहाँ पे निकल गई, एक यहाँ पे निकल गई, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखो ये सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे ये आपका हार्ट है, और यहाँ से इसके जो हमने जो मसल्स हैं उसको बड़ा करके देखा है, तो देखो ये यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही सेल प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, ठीक है। और बाकी आपको स्टेरिएशंस भी दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली दोनों का बीच का होता है, ऊपर वाले का, ठीक है। बाकी इनवॉलेंटरी रहती है, ये वॉलेंटरी नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, ये समझ लेना। अगर वॉलेंटरी होगी तो फिर आप कंट्रोल करोगे अपनी हार्ट बीट को, कि चलो अब धड़को, अब नहीं, अब करो, अब हार्ट बीट करो, अब ब्लड को सर्कुलेट करो, नहीं। आपका जो ब्लड सर्कुलेट है वो होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा कार्डियक मसल्स भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्टेरिएटेड मसल, अनस्टेरिएटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। आज हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।